ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी का रिजल्ट खोल लिया। जैसा देख रहे हैं, जो ऑल अमाउंट्स इन इंडियन लैक्स रुपीज़ में यानी लाख में दिए हुए हैं, जो टोटल ये अमाउंट दिया हुआ है। तो हम देख ले रहे हैं टोटल इनकम, जैसा नंबर 3 में, नंबर 3 में देख रहे हैं। तो टोटल इनकम दिसंबर 2022 की बात करें तो 5,733 रुपये टोटल इनकम जनरेट की है। और जस्ट 3 माह पहले सितंबर 2022 की बात करें तो इसने 10,824 लाख का नेट इनकम जनरेट किया था, यानी बहुत ज़्यादा था। और अगर अब की बार देखें तो लगभग आधा ही इसने नेट इनकम जनरेट किया है जस्ट पिछले क्वार्टर से। अगर पिछले साल की बात करें हम दिसंबर 2021 तो 8,330 लाख का इसने नेट इनकम जनरेट की थी, यानी कहीं ना कहीं पिछले क्वार्टर से भी देखें तो कम इसने टोटल इनकम जनरेट की है, और पिछले क्वार्टर से भी देखें तो भी कम टोटल इनकम जनरेट की है। और देखते हैं अब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जैसा हम 13 नंबर पे देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, तो जैसे दिसंबर 2022 की बात करें तो 974 लाख का इसने नेट प्रॉफिट जनरेट किया, यानी अभी के क्वार्टर की बात करें, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और जस्ट पिछले क्वार्टर की बात करते हैं हम, सितंबर 2022 है तो 3,380 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, यानी कहीं प्रॉफिट अगर जस्ट 3 माह पहले से तुलना करते हैं तो लगभग 4 गुना कम है, यानी लगभग देखें तो लगभग 70% जैसा इसका प्रॉफिट गिर गया है। और जस्ट अगर पिछले साल की बात करें दिसंबर 2021 तो उस समय इसका नेट प्रॉफिट था 628 लाख का, यानी पिछले साल के क्वार्टर से तो नेट प्रॉफिट बहुत बढ़िया हासिल किया है। लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू तो कम हासिल किया पिछले साल से, लेकिन प्रॉफिट इसने काफ़ी बढ़िया पिछले साल से जनरेट किया। कारण ये है कि एक्सपेंस यानी कंपनी का खर्चा है इस क्वार्टर में काफ़ी कम हुआ, इसलिए ये प्रॉफिट बढ़ के दिखा रहा है। तो हमने ये चार्ट पैटर्न ओपन कर लिया। आज के दिन देखें तो 10 रुपये 9 पैसे जैसा भाव शो कर रहा है, और लो देखें तो लगभग 7 रुपये का इसने लो मारा, और हाई देखें तो हाई लगभग इसने 28 रुपये का हाई मारा था। तो ये देखा जाए तो एक पैनिक शेयर है, और अगर आप इन्वेस्ट करें तो आप अपने रिस्क पर ही इन्वेस्ट करें। बाकी हमने बता दिया है कि जो इसका रेवेन्यू काफ़ी गिर के आया है, और लेकिन प्रॉफिट अगर देखें पिछले साल से तुलना करें तो काफ़ी अच्छा निकल के आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ा सा घटा ली है, जैसा देख पा रहे हैं 2% जैसी हिस्सेदारी घटाई है। एफआईआई ने भी अपनी काफ़ी हिस्सेदारी घटाई है, केवल नाम मात्र हिस्सेदारी बचाई 0.2% के आसपास। तो इंश्योरेंस कंपनी में भी अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी घटाई है। जो अदर डीआईआई है इन्होंने भी अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी घटाई है, यानी हम जैसे रिटेल भाई देखें तो 60 से 63.31% पे हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी है। यानी कहीं ना कहीं से जो एक नेगेटिव पॉइंट वाली बात है कि प्रोमोटर्स एफआईआई सभी ने अपनी हिस्सेदारी घटा ली है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप 758 करोड़ का मार्केट कैप है, और देखते हैं तो ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। कैश देखें तो कैश केवल कंपनी के पास 27 लाख जैसा कैश है। और डेप्ट देखते हैं तो कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा 289 करोड़ का इसके ऊपर डेप्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और बाकी आरओई और आरओसी देखते हैं तो दोनों नेगेटिव है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और देखते हैं तो वैसे भी डेप्ट का एक कारण और भी हो सकता है कि कंपनी का जो पैसा है वो अभी लगा हुआ है। तो कोई भी हम ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी उठा के देखते हैं तो उसके ऊपर कर्जा मिलेगा ही। हम चाहे अडानी पावर को उठा के देख लें या हम टाटा पावर को उठा के देख लें तो कर्जा लगभग सभी के ऊपर रहेगा, जो कि भविष्य में ही प्रॉफिट दे पाएंगे। और देखते हैं तो ये सोलर ऊर्जा और जो ये हमारा एयर विंड होता है उनके तहत ये ऊर्जा प्रदान करती है, उन्हीं से बिजली बना के सेल करती है। तो काम समझ में आ गया होगा आपको। हमने लॉस लैब का रिजल्ट खोल लिया। जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट्स इन करोड़ में दिया हुआ है। तो हम देख ले रहे हैं दिसंबर 2022 का टोटल इनकम। तो टोटल इनकम देख रहे हैं 1,546 करोड़ का इसने नेट इनकम जनरेट किया है। और जस्ट पिछले क्वार्टर की बात करें सितंबर माह यानी 3 माह पहले की, तो 1,570 करोड़ का इसने नेट इनकम जनरेट किया था। और जस्ट पिछले साल की बात करें दिसंबर 2021 यानी एक साल पहले, तो 1,034 करोड़ का इसने नेट इनकम जनरेट किया था। तो तुलना करने पे समझ में आ रहा है कि हमारे सितंबर माह से इसने थोड़ा सा कम टोटल इनकम जनरेट की है। लेकिन अगर जस्ट पिछले साल की बात करें दिसंबर 2021 यानी एक साल पहले की, तो लगभग 50% जैसा जंप मार दिया टोटल इनकम में, जो कि कंपनी के लिए बहुत बढ़िया बात है। अब हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 नंबर। तो जैसा नेट प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं, तो अगर दिसंबर 2022 की करें तो 203 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और जस्ट पिछले
क्वार्टर की बात करते हैं हम, यानी 3 माह पहले सितंबर 2022 तो 233 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। और अगर हम जस्ट पिछले साल की बात करते हैं यानी दिसंबर 2021 तो इसने 154 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो यानी पिछले साल से देखते हैं तो बहुत बढ़िया इसने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और अगर सितंबर माह से तुलना करते हैं तो थोड़ा सा नहीं, इसने काफ़ी लगभग 20% जैसा कम नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। लेकिन अगर पिछले साल से तुलना करते हैं तो बहुत अच्छा से नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। चार्ट पैटर्न ओपन कर लिया, जैसे आज कितने देखे तो 341 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। और आज शुरुआत में देखें तो मार्केट में काफ़ी गिरावट थी और उसने हाई देखे तो लगभग 700 रुपये के आसपास हाई मारा है। यानी देखो लगभग 50% जैसे डिस्काउंट पे शेयर मिल रहा है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं, बाकी कंपनी बहुत बढ़िया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जैसे देख रहे हैं प्रमोटर 27.2% की हिस्सेदारी बनाए हुए हैं, जो कि ठीक ही है। और एफ आई दबा के माल खरीदे हुए हैं लगभग 21.9 यानी 22% जैसी हिस्सेदारी बनाई हुई है, लेकिन थोड़ी सी हिस्सेदारी कम कर भी दी है। म्यूचुअल फंड भी लगभग काफ़ी हिस्सेदारी खरीदे हुए 5.41। इंश्योरेंस कंपनियाँ भी लगभग 4% के आसपास माल खरीदे हुए हैं। डी आई भी थोड़ा सा माल खरीदे हुए हैं। तो हम जैसे रिटेल भाई के लिए लगभग 41.39% जैसी हिस्सेदारी बचती है। तो शेयर कहीं ना कहीं अच्छा, तभी FII, इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड जैसे जो दिग्गज इन्वेस्ट। तो इसका मार्केट कैप देख रहे हो, मार्केट कैप 18,411 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और देखें तो कंपनी डिविडेंड भी देती है, 0.58% का डिविडेंड देती है। और कंपनी के पास कैश देखें यानी नगद, इसके पास कैश लगभग 40 करोड़ के आसपास इसके पास नगद कैश है। और नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि कंपनी के पास डेप्ट थोड़ा यानी कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है, 1,619 करोड़ का इसको कंपनी के ऊपर कर्जा है। प्रमोटर होल्डिंग जैसा हम बता ही चुके हैं, लगभग 27% जैसी प्रमोटर होल्डिंग है। और आर ओ ई देखो तो बहुत बढ़िया 24.65 और ROCE 23.52। हमने बता दिया ROE अगर दोनों 20% से ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती है। बाकी जो ये कंपनी है फार्मा से संबंधित कंपनी है और कई विदेशी कंपनी अमेरिका तथा यूरोप की कंपनियों के साथ मिलकर ये साझा काम करती है। और देखा जाए तो मुख्य रूप से ये HIV एड्स की भी दवा बनाकर बेचती है। तो काम तो बहुत बढ़िया है। और फिर भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप के जो सलाहकार हैं या फंडामेंटल एडवाइज़र हैं उनकी सलाह लेकर ही इसमें इन्वेस्ट करें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।